चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस डाल रहे हो, चाहे आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपको अलग दिखना पड़ेगा, हर किसी से अलग। ये मजबूरी है आपकी, क्या करें। अब ये वो जमाना नहीं रहा कि आप अपने दरवाजे के अंदर बंद होके अखबार किताबों के साथ ही बस आप आईएएस बन जाओगे। नहीं, अब ये नया जमाना है। हम चाहते हैं कि आप एक खाली सिंपल एक सर्च के साथ ही आपका सारा डेटा एक ही बार में आ जाए। स्मार्ट बनो, आज के युग की चीजों का यूज करो जो फ्री है। पेपर में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते तुम लोग, है ना। वहीं जो भी लोग क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं या जो लोग कोई ऑनलाइन गेम खेलने में अच्छे हैं, तो वो सामने वाले ओपोनेंट को बैठ के ऑब्जर्व करता है कि ये कर क्या रहा है ना। तो उनको पता होता है यार ये वाला जो बॉलर है ना ये तेज बॉल डालता है। वैसे तुम ऑनलाइन में गेम खेलते होगे कि हाँ सबसे पहले मुझे वो वाला कोना पकड़ना है, वो सेफ कोना है, वहां से मैं शूट कर सकता हूँ, मुझे नहीं ज्यादा पता है। तो जब गेम वेम खेलते हो तो उनमें जब स्ट्रेटेजी बनाते हो, भाई ये तो पेपर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, यहाँ की स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो मेहनत करो यार। कोई घर से पढ़ रहा होगा, हो सकता है कोई घर से बाहर पढ़ रहा होगा, माँ बाप ने पैसे लगाए हैं यार, इतने भी पैसे हैं ना, लगाए हैं ना, क्यों। लेकिन आप मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे तो किसको खुशी मिलेगी, तुम्हें ही ना सबसे पहले मिलेगी यार। पैसे तुम ही कमाओगे ना, इज्जत तुम्हारी होगी ना, और मम्मी पापा की भी होगी। तो इसके लिए आज को जीतना पड़ेगा ना। तो आज को कैसे जीत सकते हो, अपनी अच्छी सोच से, अपनी अच्छी मेहनत से। तो मेहनत करोगे तभी तो होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। स्टूडेंट्स, कोई कोचिंग आपको ये लाइन नहीं कहेगी जो मैं अगली कहने जा रहा हूँ। याद रखिए, दुनिया के किसी भी आईआईटी का रिजल्ट 2 साल बाद 1 साल बाद नहीं आता, वो रोज सुबह 4 बजे आता है। अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो, अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है और अगर आप अपना बिस्तर उठा के रख सकते हैं, आप स्टडी टेबल में बैठ सकते हैं, तो आप उसी दिन आईआईटीएन बन गए हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आपसे वो नहीं होगा। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। तो मैं इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, और इस बात को मेरे लिए हमेशा जीवन में उतार करके रखना। मैंने इसको बहुत माना है, मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये, और आप भी इसको फॉलो करना। हो सके तो अपने स्टडी टेबल पर लिख करके इसको चिपका लेना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर मेरे भाई आईएएस बनना चाहते हो ना, तो आईएएस वाली सोच रखनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों, सर चार्ल्स रिचर्ड्स की एक बात याद आई है कि कैलेंडर जो है हम सबको धोखा देता है, क्योंकि कैलेंडर जो है इट इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे ही नई साल आती है तो सबके लिए 365 दिन कैलेंडर में एलोकेटेड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबकी लाइफ में बराबर दिन नहीं होते, सबके एक साल में बराबर दिन नहीं होते। कोई ऐसा इंसान है जो पूरी साल में 100 ही दिन प्रोडक्टिवली काम कर पाता है, तो उसके साल में 100 ही दिन थे, बिकॉज ही हैज यूटिलाइज्ड 100 डेज ओनली, बाकी 265 दिन उसने वेस्ट कर दिए। एंड सेकेंडली, एक ऐसा इंसान है जिसने 365 दिनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया खुद को बेहतर बनाने के लिए, तो उसके कैलेंडर में उतने ही दिन हैं जितने प्रोजेक्टेडली उसको दिखाए गए। तो दोनों की दोनों चीजें बहुत अलग हैं। कैलेंडर इज सेम फॉर ऑल, बट द प्रोडक्टिव डेज, देयर नंबर इज नॉट सेम फॉर ऑल। तो यू नीड टू मेक योर ओन कैलेंडर, जहां पर आप यूटिलाइज्ड दिनों को लिखेंगे, मार्क करेंगे और बेहतर तरीके से अपने ऊपर काम करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन ग्रो करते रहेंगे, एक्सेल करते रहेंगे। आप ये समझ नहीं रहे हो कि जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 1200 लोगों में से 10 बच्चे आईआईटी जाएंगे। 10 सोच, वो ऐसे कमरे में है जहां 1000 से ज्यादा लोग हैं,
और मात्र 10 लोग आईटी के लिए जाएंगे और 25 लोग आईटी और एनआईटी के लिए जाएंगे। दिस इज अ रियल फैक्ट। 12 लाख लोगों में से सिलेक्शन आईटी में 10,000 का होता है। इसलिए तेरा छोटी से छोटी गलती तेरी साइड से अगर कुछ होगी तो ये बर्बाद कर देगी। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ यार कि वो सीरियस नहीं लेते चीजों को। भाई नहीं लोगे ना तो जिंदगी जब मजाक करती है तो बहुत बुरे तरीके से करती है। मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि आज नहीं मेहनत करेंगे तो कल कर लेंगे, अभी पूरी जिंदगी बची है 25 से 26 साल पे, भैया लाख रुपए महीना कमा लेंगे। नहीं आसान होता दोस्त। तुम पता करना, जो लोग एमबीबीएस करके भी निकलते हैं ना और बहुत बहुत अच्छे कॉलेज से हो, तो निकलते निकलते मुश्किल से 80-90 हजार महीने मिलते हैं, या बहुत मिल गया तो 1 लाख रुपया, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज से हो। एमबीबीएस करने की बात बताऊं तो इट्स वेरी हार्ड टू अर्न सम मनी, सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट्स नॉट दैट इजी दैट यू आर थिंकिंग। तुम जितना आसानी से सोच रहे हो ना, चीजें नहीं होती उतनी आसानी से। बहुत मेहनत करना होता है पेट पालने के लिए। जब कमाओगे, जब जॉब लगनी टफ हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि मैं आज क्या समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में ऐसा दिन आए। मैं पढ़ाता भले ही फिजिक्स हूं, लेकिन सच्चाई ये कहती है कि फिजिक्स से ज्यादा नंबर तेरे केमिस्ट्री में आने चाहिए। सिलेक्शन और रैंक दोनों में सबसे बड़ा योगदान केमिस्ट्री का होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दो केमिस्ट्री तो तेरी ऐसी होगी जो मैक्सिमम क्वेश्चन तेरे क्लास नोट से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाला। किसी भी आप सेलेक्ट हुए वाले बच्चों से अगर पूछोगे तो मेजोरिटी बच्चों का यही डेटा निकल के आता है कि जितने फिजिक्स में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके 10% 15% ज्यादा मार्क्स इंक्रीज कर दो तो केमिस्ट्री के मार्क्स बन जाते हैं बच्चों के। याद रखना, इसलिए हल्के में मत लेना। 15 दिन के बाद, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए, 15 दिन के बाद लैंडलाइन पर एक फोन आया रात को करीब 8 बजे। तो मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। तो उधर से जो दूसरी आवाज थी तो बोले हेलो, आई एम प्रोफेसर वीडी शर्मा, हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट IIT मुंबई, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड रैंक 1 एट IIT मुंबई। भाई साहब, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। सो अभ्यास डीपीक्यू गणित का समाधान है आपके एग्जाम में। अगर आपको फुल स्कोर करने की इच्छा है तो एग्जाम में ना ये जो चीज मैं करा रहा हूं ये बहुत काम आने वाली है। मतलब आपको मैक्सिमम सवाल इसी पैटर्न पे दिखेंगे। यहां से जो आप स्किल्स लर्न करोगे, कैलकुलेशन स्किल्स, अप्रोक्सीमेशन स्किल्स, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कहीं कहीं जहां जरूरी है वहां शुरू कर दिया कराना डीपीक्यू में आपके फीडबैक के बाद। तो ये सीरीज आप 100% फॉलो करिए। अभी हमारे पास 4 महीने और हैं। इन 4 महीनों में तो जबरदस्त मतलब डीपीक्यूज भी काफी हो जाएंगे। और आपका कहते ना कि जो एरिया में आप लैग कर रहे हो वो एरियाज मैं टच कर रहा हूं। आपका कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन कहते ना कि यूनिक सोचने का तरीका, ठीक है, इन सब चीजों में आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप डीपीक्यू को रोज देखो, इतना बता दे रहा हूं। इंस्टाग्राम पे मैं अपने दोस्तों को देखता हूं, भाई जिंदगी में कुछ भी मची पड़ी है, फोटो पोस्ट करेंगे स्माइल करके, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कभी अपनी वाइफ के साथ, या फिर अपने कभी कलीग्स के साथ। और जो ऑडियंस है वो ये समझती है कि सामने वाले की जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है सिर्फ उस फोटो को देख। असल में ये जो दुनिया है ना, इसमें मैक्सिमम लोग नकाब पहन के जीते हैं। जिंदगी में होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। और जो दिखता है स्क्रीन पे लोग उससे जज करते हैं। तो बेवकूफ कौन? आप ये सोचते हो कि सामने वाले की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही, मेरी जिंदगी खराब चल रही है। ये दुनिया ना घर में क्या होती है वो बाहर नहीं दिखाती। तो इस फेक दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि सच कभी आपको दिखाया ही नहीं जाएगा। चाहे आप कहीं जॉब करो, चाहे आप रोड पे किसी से बात करो, चाहे किसी के बारे में कुछ भी पूछो, हमेशा वहां मिलावट हो। सच आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो स्क्रीन पे देखते हो ना, उससे ये मत सोच लेना कि भैया सामने वाले की जिंदगी अच्छी है, हो सकता है कि बहुत बदतर हो। इस दिमाग से इस इंसान ने क्या क्या नहीं हासिल किया। तो पॉसिबल कुछ भी होता है। आज हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि शायद ये नहीं हो सकता। ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना भैया, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। तो शायद वो आज नहीं तो कल पॉसिबल हो। तो कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। ऑलवेज बिलीव ऑन योर पोटेंशियल। एक मेरे फ्रेंड थे, तो उनकी गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 10 आती है
उनकी IES एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया रैंक 6 आती है, उन्होंने ONGC का एग्जाम क्लियर किया, उन्होंने दिल्ली मेट्रो का एग्जाम क्लियर किया, तो उन्होंने कहा मैंने कभी जॉब पाने के लिए नहीं किया था, मुझे अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सुधारना था। मैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैंने 4 साल पढ़ी है बीटेक में, मैं उसको और ज्यादा शार्प पहना करना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे दरवाजे खुले हुए मिले। वो कभी इसलिए पीछे नहीं गए कि लाओ मैं बस पहले नौकरी पा जाऊं। जेई मेंस का फर्स्ट पेपर जब तू देने जा रहा होगा, अपने सेंटर हॉल के बाहर खड़ा होगा, एंटर मतलब पिताजी और माताजी को बाय बाय बोलकर जब अंदर जाएगा एडमिट कार्ड लेकर, तब भी तुझे ये फील आ रही होगी कि तैयारी अधूरी है। जेई एडवांस का पेपर देने जाएगा तब भी ऐसी फील आएगी तैयारी अधूरी है। यूट्यूब पे मान लो कल को अपना चैनल चलाता है और थोड़ा ज्ञान बांटने का काम करता है, वीडियो बनाता है, तो भी तुझे ऐसा लगेगा कि यार ये वीडियो ना पूरी अच्छी नहीं बनी। अगर हम यही सोच के बैठे रहें कि एक बार सारी तैयारी हो जाए, तो ऐसे तो किसी चीज की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो जिस भी तैयारी के साथ है आप भिड़ जाए। भाई साहब ये कैसे कैसे लोग बैठे हैं रात के 10:30 बजे, 10:15 बज रहे, फ्री फायर खेलती हो क्या? बेटा कन्नू तो नहीं खेलती, कन्नू के पिताजी खेलते हैं फ्री फायर। गज्जब है भाई। यहां मैं सोच रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑन फायर चल रहा है, वो कह रहा है फ्री में फायर खेलते हैं। ये कौन सा डायलॉग चल रहा है आजकल? नहीं बोले सर आप पढ़ाओ हम आपके साथ हैं। अच्छी बात है भाई, कुछ तो साथ रहने चाहिए। सारे फ्री फायर वाले आ जाएंगे तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? फिर फ्री फायर ही चला लेते इस पे। उधर से तुम खेलो, इधर से मैं सिखा देना, थोड़ा मुझे आता नहीं है ना। ये सर एक सेशन तो ऐसा होना चाहिए, तुम सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद में ये पक्का सेशन कंडक्ट करवाएंगे। इस बोर्ड पे इससे वो रिमोट कैसे खेला जाता है भाई? लात घुसों वाला तो नहीं है कहीं? इस पे चला के एकदम फ्री फायर, उधर से तुम भी लाइव। सर्वर वर्वर बनता है क्या? कुछ बना लेंगे। आपको पता है चाइना 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और जितना हम सपना देखते हैं उससे ज्यादा का तो चाइना इन्वेस्टमेंट करता है अफ्रीका में। 6 ट्रिलियन का तो इन्वेस्टमेंट है उनका। हम कहाँ स्टैंड कर सकते हैं अभी चाइना के आगे? चाइना बहुत आगे हो चुका है। सर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कितना पढ़ना होता है। पढ़ना तो हाई है, सबसे पहले खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, और हमेशा एक टारगेट रखिए, आराम से पढ़िए। हम लोग भी थे, मैं पहले कांस्टेबल भी था, सब सर की वजह से ही हुआ, फिर उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर हुआ। तो अब क्या मैं बताऊं आप लोगों को, पढ़ना तो हाई है। अरे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा आप पहले खुश रहना सीखे। खुश रहेंगे तो पढ़ाई ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और टारगेट हमेशा एक रखिए कि हमें ये करना है। कंफ्यूजन में नहीं, कभी ये कभी वो कभी ये नहीं कि एक एग्जाम आप क्लियर करनी होगी, क्योंकि सभी बोर्ड का पैटर्न अलग है। ठीक, तो अब आप किस चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं, उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे और टारगेट एक रखेंगे, आराम से सब हो जाएगा। नाइट बैच चला रहे हैं CPL के नाम से। अच्छा सर। और इसमें UPSI वाले भी बच्चे हैं, RPFSI भी बच्चे हैं। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा कोई क्लास लेने का मन नहीं हो रहा है अभी। मैं बहुत थका हुआ हूं। मेरा भी मन हो रहा है मैं चुपचाप गाड़ी में बैठूं, मस्त अपना प्यारे से गाने सुनते हुए घर पहुंचूं और लेट जाऊं। सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल पक चुका हूं आज पढ़ा के। लेकिन आप कहोगे सर यार मजाक कर रहे हो, आप इतने खुश लग रहे हो। भाई मैं एक्टिंग कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला ना भगवान की सौगन खा के मैं एक्टिंग कर रहा हूं। लेकिन उससे होगा क्या? इसलिए जब मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर, उसके बाद मैं सच में थोड़ा सा खुश हो जाता हूं, फिर मैं पढ़ाने लग जाता हूं, फिर थोड़ा सा खुश हो जाता हूं, फिर मैं पढ़ाने लग जाता हूं। क्योंकि अगर मन की मानी तो ये तो साला कभी काम ही नहीं करने देगा। मन कभी काम नहीं करने देगा, या कहेगा इंसान की तरह काम करना। गधों की तरह सुबह से पढ़ा रहे हैं, ये क्या बन जाएगी? तो बात बकवास बनाई। सुबह से गधों की तरह पढ़ा रहे, किस इंसान को 12-14 घंटे पढ़ाना पसंद होगा डेली? 2 तरह के लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, एक वो जो पढ़ना चाहते हैं और एक वो जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा, ऐसा हर क्लास के साथ होता है। जो पढ़ना चाहते हैं वो ज्यादा होते हैं और जो नहीं पढ़ना चाहते वो बहुत कम होते हैं। लेकिन नजर हमेशा नहीं पढ़ने वाले आते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि नहीं पढ़ने वाले सिर्फ चैट में लगे रहते हैं और उनकी चैट दिखाई देती है। लोग बोलते हैं ना कि 12th में अच्छी परसेंटेज ले आओ लाइफ सेट हो जाएगी। 12th की परसेंटेज उतनी मायने नहीं रखती है, कुछ नहीं, 1-2 जगह काम आएगी, और वो भी सिर्फ वो कागज दिखाने के लिए। अरे मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री अभी भी कॉलेज में पढ़ी, मैं लेकर ही नहीं आया। तुम 12th की बात कर रहे हो, मैं मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री, कॉलेज वाले फोन कर करके बोल रहे हैं कि सर आपकी डिग्री तो ले जाओ। मैंने कहा वो डिग्री तुम्हारे पास ज्यादा सेफ है। मेरा बेटा आजकल ऑनलाइन पढ़ता है PW से, तो मुझे पता चल रहा है कि वाकई यार ऑनलाइन पढ़ना टफ है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको रोज उसी टाइम वहां पे बैठना है, जो मर्जी हो जाए। और आप लोग तो कई महीनों से ये काम कर रहे हैं, एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू यू।
दिन भी खराब ना करें और अपने आप को पूर्ण रूप से अगर पढ़ाई में समर्पित करोगे ना, तो 2 साल के बाद में ऐसे रिजल्ट निकलते हैं जिसकी कल्पना हमने कभी की नहीं थी। मैं खुद बैठा हूं आपके सामने, 10th के अंदर बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। 49% कोई बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं होती, सही कह रहा है। आज की तारीख में हम कॉलेज में अभी एडमिशन कर रहे हैं ना, तो 80-85 से नीचे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। फिर 12th करी तो उसमें भी परसेंटेज इतने ही थे, ठीक है, 12th में फिर भी फर्स्ट डिवीजन बन गया था। बहुत एक औसत विद्यार्थी रहा हूं मैं हमेशा से। मेरा आज मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और सबसे खास बात यह है कि तीनों में कई विद्यार्थी तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस विषय का हूं, भूगोल का हूं कि इकोनॉमिक्स का हूं कि हिस्ट्री का हूं। और ये कंफ्यूजन बच्चों के नहीं है, बच्चों को तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर बने हुए ना, वो भी सोचते हैं। मैंने आपको बताया है, कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। फिर वही बात, एक बात सोच के चलो, सिर्फ एक सिंगल बात, ओनली वन थिंग, दैट इज, ये हमारा पहला ड्रॉप नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये लास्ट ड्रॉप है। अपने ब्लड का लास्ट कतरा तक इस एफर्ट के लिए लगा दीजिए, ठीक है। मैं भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी है। हाँ, मैं किसी आईआईटी से नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मेहनत करना सीख गया था अपने जेई के टाइम पे। जेई में मेहनत की थी मैंने, नहीं निकला था, कोई बात नहीं, मेहनत करके आगे बढ़ा। वो मेहनत करना सीख गया था, तो वही मेहनत काम आती है। तो तुम्हारी डिग्री पैसे बना के दे या ना दे, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं। तुम्हारी मेहनत जो है, तुम्हारी जो कला है, वो तुम्हें आज नहीं तो कल पैसे बना के जरूर दे, समझे? तो उसको वैल्यू करो, इस समय को वैल्यू करो। समय बीत जाने के बाद ना भैया नहीं वापस आता, समय बीत जाने के बाद ना भैया रिग्रेट रह जाता है। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे रिग्रेट करेंगे, वही मैं नहीं चाहता हूं ना कि रिग्रेट करें। मत करो ऐसा दोस्त। और ध्यान रखना, जिंदगी में ट्रिपल M से हमेशा दूर रहना। मोह माया मोबाइल, अगर मोह है किसी चीज का, वस्तु का, समझ तो रहे ही होगे, और माया में फंस गए आप, प्यार मोहब्बत इसके बाजी में, और मोबाइल में आप फंस गए बेटा। आप डिस्ट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा मोबाइल में होता है, तो बेटा आप बहुत ज्यादा। जब आप भी डॉक्टर बन जाएंगे, पैसे कमाइएगा, आपका अधिकार है, आपने सालों की मेहनत करी होगी, तब जाके आप अर्न करने के कैपेबल होंगे। एंड कोई अमीर आदमी आए ना, तो भाई ऐसी बॉटल लगाओ, 200 की लगाओ, 300 की लगाओ, 500 की लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई गरीब आदमी आ जाए, ठीक है, यही मेरे को लग रहा, मेरी सबसे बड़ी कमाई तो यही होगी। अगर कोई गरीब आदमी आ जाए और पता चल जाता है डॉक्टर को कि ही इज लाइक नॉट वेल टू डू, ठीक है, तब थोड़ा सा अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा टाइट कर लेना। जहां पर अगर बनता होगा कि एक केस से ऑपरेशन वगैरह करके हम 50, 60 हजार, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो वहां पर थोड़े कम पैसे कमा लेना।